Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a constant force act for 3 seconds on a mass 16 kg and then ceases to act. Okay. During the next 3 seconds, the body covers 81 meter. Find the magnitude of the force. Take z is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास तो आपका कांस्टेंट रहेगा अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस की बात कर रहे हैं तो. ओके. तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा. ओके. कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बेसिस पर हम यहाँ पर इसका कोई कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो देखिए बच्चों, यस, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो गया? आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका फिक्स हो गया. ओके. यानी कि यूनिफॉर्म हो गया. दिस इज अवर मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है ना. ओके. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? जिसमें एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 3 सेकंड, 3 सेकंड के लिए आपका फोर्स लग रहा है. ओके. 16 kg. ओके. देखिए, मान लीजिए फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका क्या है? एफ है. ओके. 16 kg पर लग रहा है तो 16 टाइम्स ए हम यहाँ से लिख सकते हैं. आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया यहाँ से? आपका एफ बाई 16 आ गया. ओके. एफ बाई 16 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन. ओके. यहाँ से आपका कितना आ गया? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया. अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने? ये आपका 3 सेकंड के लिए लगता है. ओके. तो यहाँ पर देखिए, हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा. इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमें यहाँ पर जीरो एज्यूम करना पड़ेगा. ओके. here we have to assume that initial velocity is equal to, यानी कि u की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर जीरो. हमें यहाँ पर अजम्पशन लेना पड़ेगा. ओके. इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए क्यों ले रहे हैं वो अभी पता चल जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो गया. एक्सेलरेशन कितना हो गया आपको यहाँ से? एफ बाई 16 हो गया. ओके. और टाइम आपको गिवन है 3 सेकंड के लिए आपका ये फोर्स लगता है. ओके. और फिर लिखा है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 सेकंड द बॉडी कवर्स 81 मीटर. ओके. नेक्स्ट 3 सेकंड में बॉडी आपका 81 मीटर कवर कर रही है. ओके. तो देखिए बच्चों, ये आपका फोर्स जब 3 सेकंड तक लगेगा तो इसके कारण देखिए यू आपको गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, और आपने यहाँ पर वी आपको फाइंड आउट करना है. तो ये जो वी आएगा यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस, आपको यहाँ पर देखिए इसको दो केसेस में कंसिडर करना है. इस क्वेश्चन को हमें दो केसेस में कंसिडर करना है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस. फर्स्ट केस की आपका फर्स्ट 0 से 3 सेकंड वाला जो केस है. ओके. और सेकंड केस की आपका 3 to 6 सेकंड का केस है. मैं इसको अलग अलग क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों में आपके एक्सेलरेशन अलग अलग है. यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला है और दूसरे केस में क्या बोला उसने? देखिए, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 सेकंड द बॉडी कवर डिस्टेंस दी है और यहाँ पर लिखा है देखिए द कांस्टेंट फोर्स एक्ट 3 सेकंड ऑन ए मास एंड देन सीजेस टू एक्ट. यहाँ पर आपका फोर्स जीरो हो जाता है. फोर्स जीरो हो जाता है यानी कि इस केस में आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. ओके. तो हमें इसे दो डिफरेंट केसेस में क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा. ओके. यहाँ पर की जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी जो भी आएगी, ओके, मैग्नीट्यूड, वो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी. ओके. तो ये हमें यहाँ पर यूज करना है. ओके. तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से v फाइंड आउट करते हैं जिससे कि हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज कर सकें. तो देखिए v u 80 सब गिवन है तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? v इज इक्वल टू u प्लस 80 इक्वेशन यूज करनी चाहिए. v कितना है आपका? ये आपको कैलकुलेट करना है. इनिशियल वेलोसिटी हमने अजम्पशन लिया है, कितना है? जीरो है. अगर हम अजम्पशन नहीं लेंगे तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा. ओके. अब प्लस हाफ 80, ये कितना है आपका? देखिए एफ बाई 16 है और आपका टाइम टाइम कितना आपका 3. ओके. तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपकी वी की वैल्यू कितनी है आपकी? 3f/16. ओके. दिस इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट केस. ओके. अब हम देखिए सेकंड केस में चलते हैं. अब हम किस में मूव कर रहे हैं? नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड केस. ओके. सेकंड केस जब आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो हो गया. ओके. तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी हो जाएगी आपकी? 3f/16. या फर्स्ट केस की फाइनल वेलोसिटी यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी. एक्सेलरेशन इस बार कितना है? जीरो है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है. ओके. टाइम कितना दिया है? 3 सेकंड के लिए उसने बोला है. और ये बोला है उसने, इसमें उसने इस बार डिस्टेंस ट्रेवल करी है कितनी? द बॉडी कवर 81 मीटर. ओके. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 सेकंड, यानी कि अगले 3 सेकंड में उसने 81 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है. ओके. तो हमें यहाँ पर यू गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, एस गिवन है, और हमें यहाँ पर एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर लेते हैं. ओके. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. ओके. तो देखिए एक्सेलरेशन तो जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी. डिस्प्लेसमेंट आपको 81 मीटर क्वेश्चन में गिवन है. यूटी, यू कितना आपका? देखिए यू आपका है 3f/16 इंटू ऑफ टी. टाइम कितना आपका? टाइम आपका 3 सेकंड गिवन है. ओके. यहाँ से आपका फोर्स की वैल्यू हो जाएगी. ओके. तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हम इसको एफ को यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. देखिए 81 इंटू 16 लिख लीजिए. 81 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. ओके. यस. अब यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? देखिए 9 से इसको कर लीजिए, आपका ये आ जाएगा 9, और 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपका? 144 न्यूटन हो जाएगा. ओके. तो दिस विल बी द फोर्स. इतना फोर्स आपका उस
पर इतना कांस्टेंट फोर्स आपका बॉडी पर लग रहा है। ओके, हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, सो वी कैन से दैट F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 144 न्यूटन। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे हमने यहाँ पर अजम्पशन लिया है, इनिशियली हमने क्या लिया यहाँ पर, वी हैव टेकन एन अजम्पशन दैट इनिशियल वेलोसिटी के आपकी यहाँ पर जीरो हमने यहाँ पर एज्यूम करी है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन क्या सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, so this is the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.